माँ मिश्रा क्लास की तरफ से, मिश्रा सर की तरफ से आप लोगों के बीच में मिश्रा सर लेकर आए हैं न्यू एनसीईआरटी बुक क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 का 6 नंबर सवाल। क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। यहाँ दो नंबर हमें दिया गया है, ये बताना है कंपोजिट नंबर है तो क्यों है, इसको एक्सप्लेन करना। पहले हम लोग बच्चों जानते हैं कंपोजिट नंबर होता क्या है। कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन दिया हुआ है, और नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। कहने मतलब ऐसा नेचुरल नंबर जो 1 से क्या हो, ग्रेटर देन हो, उसका कम से कम कितना, मोर देन 2 फैक्टर होना चाहिए, मतलब 2 से अधिक फैक्टर होना चाहिए, उसे कहते हैं बच्चों कंपोजिट नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल देते हैं आप 4, तो 4 का फैक्टर क्या क्या होता है, 1 होता है, 2 है और 4 है, यहाँ 3 का फैक्टर हो गया जी, ये 4 क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। 6 का हम लोग फैक्टर लिखते हैं, क्या आ जाएगा, 1 में 2 में हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, ये क्या 6 का फैक्टर है, ये क्या हो जाएगा, 6 भी एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। आपसे पूछे कि आपको पूछे कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, 4 होगा, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, वो 4 होता है। हम सवाल की ओर चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पहला हम लोग को 2 नंबर दिया, एक नंबर यहाँ पर है, दूसरा नंबर यहाँ पर है। पहला नंबर को हम लोग आप सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ पहला नंबर हमारा 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। 13 जो है इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो हम 13 कॉमन निकाल लेते हैं। तो ब्रैकेट ओपन साइन होगा, 7 लिखा हुआ 7 उतार दिए, मल्टीप्लाई साइन दिया, मल्टीप्लाई साइन दे दिए, 11 लिखा हुआ 11 उतार दिए, मल्टीप्लाई साइन दिया, मल्टीप्लाई साइन दे दिए। पहले यहाँ पे 1 दिए, क्यों दिए भाई, 13 निकल गया तो यहाँ पे 1 ही ना आएगा भाई, प्लस यहाँ पे प्लस यहाँ दे देंगे, फिर 13 यहाँ कॉमन हम निकाल चुके हैं तो इसलिए 1 लिखा है यहाँ पर। 13 को यहाँ उतार देंगे, ब्रैकेट के अंदर वाला काम को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ब्रैकेट ओपन, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा, 7 मल्टीप्लाई 11 क्या होता है 77 और मल्टीप्लाई 1 77 लिखा गया यहाँ पर, प्लस 1 था प्लस 1 दे दिए, फिर वही 13 को उतार देंगे यहाँ पर, 77 प्लस 1 क्या होता है 78 होता है। 13 में 78 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 1014 आएगा, कितना आएगा 1014 आएगा। अब 1000 का हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं, तो 2 से लगाया तो कितना आया, 1014 में 2 से डिवाइड करके कितना आएगा, 507 आया। 507 हम 3 से लगाते हैं तो कितना आएगा, 169 आएगा। तो फिर 13 में 169 से हम लोग डिवाइड करके कितना 13 आया, 13 बन जा 13 यहाँ हो गया, इसका निकल गया आपका फैक्टर निकल गया, किसका 1014 का। तो 1014 का हम लोग यहाँ पर फैक्टर लिख देंगे। तो 1014 का यहाँ फैक्टर लिखे क्या क्या आया, 2 आया, 3 आया, 2 3 13 13 1, तो कितना 1014 का फैक्टर कितना हो जाता है, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टर हो गया। इस लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे एज 1014 हैज मोर फैक्टर एंड देन 2, मतलब कहने मतलब है एज 1014 हैज मोर फैक्टर्स देन 2, मतलब क्या है 1014 का 2 से अधिक फैक्टर हो गया है, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। जो हमारी नंबर यहाँ दिया गया ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। इसी तरह हम लोग सेकेंड नंबर की ओर बढ़ते हैं। 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी, कॉमन निकाल लेते हैं। 7 फिर 7 है 7 लिख दिए, 6 है 6 लिख दिए, फिर मल्टीप्लाई साइन मल्टीप्लाई दे दिए, यहाँ 5 है 5 निकल गया है 1 हो गया, फिर मल्टीप्लाई साइन हो गया, 4 है 4 लिख दिए, फिर मल्टीप्लाई साइन है मल्टीप्लाई साइन उतार दिए, 3 2 1 जैसे लिखा हुआ है 3 2 1 लिख दिए, प्लस साइन है प्लस दे दिए, फिर यहाँ पे 5 जगह क्यों 1 आ गया, क्यों 5 कॉमन ले चुके हैं इसलिए 1 आ गया यहाँ पर। अब देखिए क्या है, 5 को उतार देंगे और 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 1, ये इतना को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1008, ये प्लस 1 को यहाँ लिख देंगे। 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 करते हैं तो आता है हम लोग बच्चों कितना 1008 आता है। ये प्लस 1 है, प्लस 1 उतार दिए, 5 को यहाँ लिख देंगे, स्टेप बाय स्टेप यहाँ उतार दिए, फिर 1008 में प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा 1009 आएगा, फिर 5 से 1009 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5045 आया। 5 को हम 1009 में मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 5045 आया।
5045 में हम लोग यहाँ फैक्टर निकालते हैं। 5 लगाए कितना है 1009 आया, तो 1009 जा 1 टाइम्स लग गया 1 हो गया। यहाँ देखिए 5045 का फैक्टर क्या आएगा 5 आएगा, 1009 आएगा, फिर मल्टीप्लाई 1 आया। तो यहाँ पर क्या है 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया, तो लिखेंगे एज 5045 हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, मतलब 2 से अधिक फैक्टर है, इसीलिए बोलेंगे इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ये क्या है, ये जो नंबर हमें दे क्या बोलेंगे यहाँ पे बच्चों, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो ये बच्चों 5045 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। जो हमें ऊपर नंबर दिया गया है यहाँ पर, ये नंबर ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। फिर कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पर बच्चों, थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 5045 का जो है हम फैक्टर 5045 का फैक्टर निकाले, क्या आया 5 मल्टीप्लाई 1 तो 9 मल्टीप्लाई 1 आया, या 2 से अधिक फैक्टर हो गया, तो लिखेंगे एज 5045 हैज मोर देन 2 फैक्टर, मतलब 2 से अधिक फैक्टर है किसका 5045 का, इसीलिए देयरफॉर इट इज कंपोजिट नंबर। ये क्या है, इट इज देयरफॉर इट इज कंपोजिट नंबर। कौन सा कंपोजिट, कौन ना कंपोजिट नंबर है भैया, यहाँ पे जो नंबर दिया गया, ये नंबर जो दिया गया यही नंबर हमारा कंपोजिट नंबर हुआ, यही हम लोग निकाल रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। अब लोग हम 7 सवाल पे आते हैं। लिखा हुआ क्वेश्चन लिखा हुआ है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? कहने मतलब यहाँ पे 2 किरदार, एक सोनिया है एक है रवि किरदार है। ये क्या है, सोनिया जो है एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट लगाती है, वही रवि एक राउंड कंप्लीट करने में क्या लगाता है 12 मिनट लगाता है। तो पूछ रहा है दोनों जब स्टार्ट करता है सेम पाथ पर से स्टार्ट करते हैं रवि और सोनिया, तो उसको फिर शुरुआत करने जब स्टार्ट करती है तो दोनों इस सेम टाइम में कब मिलेगा, कब वो दोनों स्टार्ट होगा, मतलब कब, मान चलिए कि यहाँ पर हम आपको समझाना चाहते हैं इमेज के अनुसार। देखिए यहाँ पर इमेज के अनुसार हम एक बॉक्स बनाते हैं, यहाँ पर एक स्टार्ट हुआ, सोनिया और रवि यहाँ से स्टार्ट होता है, सोनिया रवि यहाँ से स्टार्ट हुआ, मान लीजिए सपोज सोनिया और रवि यहाँ से स्टार्ट करता है दौड़ना, स्टार्ट किया, वो क्या है सर्कुलर पाथ है। तो सोनिया जब स्टार्ट करता है, नहीं सोनिया जब स्टार्ट करता है तो एक राउंड कंप्लीट करने में कितना लगता है, सोनिया को कंप्लीट करने में लगता है एक राउंड, आपको सोनिया को कितना लगता है एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट, कितना लगता है 18 मिनट। वही एक राउंड कंप्लीट करने में रवि को लगता है भैया कितना मिनट लगता है, रवि को 12 मिनट लगता है, 12 मिनट लग गया। तो दोनों जो है जब स्टार्ट किया सेम पाथ पर, तो दोनों कब मिलेगा सेम पॉइंट पे। तो इसके लिए जो है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है, हमें इस सवाल से ये जानकारी लेना है, तो इसमें निकालना क्या है, हमें एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। तो पता कैसे करेंगे, इसका जो आपको नोट बताए हुए हैं साइड में देख लीजिए, नोट ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट लिखा हुआ है इस सवाल के अंदर में, क्वेश्चन के अंदर में कहीं पे ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट लिखा रहता, ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट लिखा रहता तब हम लोग निकालते हैं एचसीएफ। जब सवाल के अंदर में आपको मिनिमम या स्मॉलेस्ट या लोएस्ट दिया रहेगा तब हम निकालेंगे एलसीएम। जब इस सवाल के अंदर में क्वेश्चन के अंदर में मिनिमम दिया हो, स्मॉलेस्ट निकालना हो या लोएस्ट निकालना हो, तब हम निकालेंगे बच्चों क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे एलसीएम। तो यहाँ हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया, क्या पूछा गया कि दोनों सेम टाइम में कब मिलेगा। तो सेम टाइम में क्या हुआ, मिनिमम टाइम में कब मिलेगा, कब मिलेगा मिनिमम टाइम हुआ। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ से। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। टाइम टेकन बाय सोनिया इन फर्स्ट राउंड 18 मिनट, सोनिया को एक राउंड कंप्लीट करना लगा 18 मिनट, लिख दिए, सवाल में दिया हुआ है यहाँ से लिख दिए। टाइम टेकन बाय रवि इन द फर्स्ट राउंड, मतलब एक ही राउंड कंप्लीट करने में, सॉरी एक ही राउंड कंप्लीट करने में किसको, एक ही राउंड कंप्लीट करने में किसको, रवि को लगता है 12 मिनट। फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने में सोनिया को लगा 18 मिनट, लिख दिए। और फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने रवि को लगा टाइम 12 मिनट, लिख दिए।
अब हमको क्या निकालना है, दोनों सेम टाइम में कब मिलेगा, जब स्टार्ट से फिर दौड़ना चालू किया, जैसे दौड़ना चालू किया आप दोबारा कब मिलेगा सेम पाथ पे, तो इसके लिए हम क्या है, तो मिनिमम टाइम चाहिए। तो बच्चों मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है नोट्स कीबोर्ड, एलसीएम निकालना है तो पहले फैक्टर निकालते हैं 18 का। 2 में 18 से डिवाइड करके क्या आएगा 9 आएगा, फिर 3 में 9 से डिवाइड कितना आएगा 3 आएगा, 3 में 3 से डिवाइड कितना आएगा 1 आएगा। फिर हम 12 का फैक्टर निकालते हैं, 2 में 12 से डिवाइड कितना है 6 आएगा, 2 में 6 से डिवाइड कितना है 3 आएगा, 3 में 3 से डिवाइड कितना आएगा 1 आएगा। तो 18 अब हम लिखते हैं 18 का फैक्टर लिखते हैं यहाँ पर। 18 का फैक्टर हमको क्या आया बच्चों, यहाँ लिखा हुआ 2 3 3 लिख दिए, 2 3 3 फिर 1 तो 1 भी लिख दिए यहाँ पर। 12 फैक्टर क्या आया 2 2 3 फिर 1 तो लिख दिए 12 फैक्टर 2 2 3 1 लिख दिए। अब दोनों आप लिखेंगे क्या है निकालना है, हमको निकाले हैं एलसीएम निकालना है ना, तो एलसीएम के लिए क्या होता है लिखेंगे ना पड़ता है एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। अब दोनों जो है, दोनों में जो नंबर है मेरा 18 और 12 में कॉमन क्या हो, कौन कौन नंबर है, ये 2 इसमें भी है 2 इसमें भी कॉमन हो गया तो 1 टाइम्स लिखा गया। इसके बाद कौन नंबर हो रहा है 3 आ रहा है, 3 3 दोनों में तो एक और टाइम लिखा जाएगा, 1 दोनों में है तो एक बार 1 टाइम्स लिखा जाएगा। उसके बाद जो नंबर बचेगा लिख देंगे, 3 × 2 लिखिए और 2 × 3 लिखिए। बात हो रहा है जो 2 नंबर हमारा बचा 2 × 3, 2 और 3 बचा 2 और 3 लिख दिए यहाँ पर। आप सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 × 1 × 2 × 3 तो कितना होगा 2 3 जा 6 6 2 जा 12 12 3 जा 36। फिर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर हमारा 18 का फैक्टर दिया हुआ है, 12 का फैक्टर दिया हुआ है, हम लिख दिए एलसीएम 18 एंड 12। तो आप देखिए दोनों में कॉमन क्या रहा है, 2 इसमें भी है 2 इसमें तो 1 टाइम्स लिखाएगा, फिर इसमें 3 इसमें भी है 3 इसमें तो 1 टाइम्स लिखाएगा, 1 इसमें भी है 1 इसमें तो 1 टाइम्स लिखा जाएगा। इसके बाद जो नंबर बचता है उसको लिख देते हैं। अब जो नंबर हमारा यहाँ लिखा है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 कितना होगा 6, 6 में मल्टीप्लाई 1 से कितना आएगा 6 आएगा, 6 में 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 12 आएगा, और 12 में 3 से मल्टीप्लाई कितना है 36। 36 मिनट के बाद ये दोनों क्या होगा सोनिया और रवि क्या होगा सेम टाइम पे मिलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमारे चैनल पर आपने तो सब्सक्राइब करें, मेरा वीडियो अच्छा लाइक करें, थैंक यू टॉल, जय हिंद, जय वंदे मातरम।